नमस्कार। होली, ये नाम सुनते ही ना चेहरे पर अपने आप एक मुस्कान आ जाती है। रंगों का, खुशियों का और हाँ, गुजिया का त्योहार। लेकिन क्या कभी सोचा है कि इस जबरदस्त जश्न के पीछे की कहानी क्या है? असल में एक नहीं, बल्कि दो बहुत ही दिलचस्प कहानियां हैं। तो चलिए, आज इन्हीं कहानियों की दुनिया में चलते हैं। तो सवाल सीधा सा है, आखिर हम होली मनाते ही क्यों हैं? मतलब एक रात हम आग जलाते हैं और फिर अगले ही दिन एक दूसरे पे जमकर रंग डालते हैं। इन दोनों बातों का आपस में क्या कनेक्शन है? इन सवालों के जवाब हमें इतिहास की गहराइयों में ले जाते हैं। देखिए, होली का जिक्र हो और ये सब याद ना आए, हो ही नहीं सकता। हवा में उड़ता हुआ वो लाल गुलाबी गुलाल, घरों से आती वो मीठी मीठी गुजिया की महक और मोहल्ले में बजते ढोल नगाड़ों की वो धुन जो किसी को भी थिरकने पर मजबूर कर दे। लेकिन ये सब शुरू कहाँ से हुआ? चलिए पता लगाते हैं। तो अपनी पहली कहानी के लिए हमें समय में बहुत पीछे जाना होगा, सतयुग के दौर में। ये कहानी है अटूट विश्वास की और बुराई पर अच्छाई की एक शानदार जीत की। कहानी का विलन है एक बहुत ही ताकतवर असुर राजा, नाम था हिरण्यकश्यप। उसने भगवान ब्रह्मा की इतनी कठोर तपस्या की कि उसे एक ऐसा वरदान मिल गया जिसने उसे लगभग अमर बना दिया। और बस यही वरदान उसके सिर चढ़ गया। अहंकार में चूर होकर उसने खुद को ही भगवान घोषित कर दिया। उसने चारों तरफ ऐलान करवा दिया, आज से इस पूरे संसार का केवल एक ही ईश्वर है और वो हूं मैं, सर्वशक्तिमान हिरण्यकश्यप। उसके खौफ से लोग भगवान विष्णु की पूजा छोड़कर उसकी पूजा करने लगे। हर तरफ अधर्म ही अधर्म फैल गया। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, उसी अहंकारी राजा के घर में एक ऐसे बेटे ने जन्म लिया जो भगवान विष्णु का सबसे बड़ा भक्त था। नाम था प्रहलाद। अब अपने ही बेटे को अपने सबसे बड़े दुश्मन की भक्ति करते देख हिरण्यकश्यप गुस्से से आग बबूला हो गया। और यहां से शुरू हुई एक पिता की क्रूरता की वो कहानी जो दिल दहला दे। हिरण्यकश्यप ने अपने ही बेटे प्रहलाद को ऊंचे पहाड़ से फिंगवा दिया, गुस्सैल हाथियों से कुचलवाने की कोशिश की, यहां तक कि जहरीले सांपों से भरे गड्ढे में भी छोड़ दिया। पर हर बार भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद को एक खरोच तक नहीं आई। जब उसके सारे पैतरे फेल हो गए तो हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को बुलाया। अब होलिका के पास एक स्पेशल पावर थी। उसे ब्रह्मा जी से एक जादुई चुनरी मिली थी, जिसे ओढ़कर अगर वो आग में बैठ जाए तो आग उसे छू भी नहीं सकती थी। प्लान ये बना कि होलिका वही जादुई चुनरी ओढ़कर प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर एक बहुत बड़ी चिता पर बैठ जाएगी। आग से प्रहलाद तो जलकर राख हो जाएगा और होलिका वरदान की वजह से बचकर बाहर आ जाएगी। लेकिन जैसे ही चिता में आग लगाई गई, एक चमत्कार हुआ। अचानक से बहुत तेज हवा का एक झोंका आया और वो जादुई चुनरी होलिका के ऊपर से उड़कर सीधे जाकर भक्त प्रहलाद के ऊपर लिपट गई। हुआ ये कि अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल करने की वजह से होलिका तो उसी आग में जल गई, लेकिन प्रहलाद बिल्कुल सुरक्षित बच गया। और बस इसी घटना की याद में बुराई पर अच्छाई की इसी जबरदस्त जीत का जश्न मनाने के लिए हर साल होलिका दहन किया जाता है। ये आग हमारे अंदर के घमंड, नफरत और जलन को जलाने का प्रतीक है। ठीक है, तो आग वाली कहानी तो समझ आ गई, ये अच्छाई की जीत है। लेकिन फिर रंगों का क्या काम? हम एक दूसरे को रंगों से क्यों पोतते हैं? इस सवाल का जवाब हमें एक दूसरे युग की एक बहुत ही प्यारी कहानी में मिलता है। तो चलिए अब टाइम मशीन में बैठकर थोड़ा आगे चलते हैं, सतयुग से सीधा द्वापर युग में, नटखट कान्हा हमारे प्यारे श्री कृष्ण की दुनिया में। किस्सा कुछ यूं है कि भगवान कृष्ण का रंग तो था सांवला और राधा रानी थी दूध जैसी गोरी। तो हमारे नन्हे कान्हा को अपने सांवले रंग को लेकर एक मासूम सी शिकायत रहती थी। एक दिन वो अपनी मैया यशोदा के पास गए और बड़ी मासूमियत से पूछा, मैया, मैं ही क्यों काला, राधा क्यों गोरी? ये तो नाइंसाफी है, मुझे भी राधा जैसा गोरा होना है। अपने लल्ला की ये प्यारी सी बात सुनकर मैया यशोदा मुस्कुरा दी। उन्होंने शरारत से सुझाया, अच्छा, तुझे उसका गोरा रंग पसंद नहीं है ना, तो एक काम कर, जा और उसे जिस रंग में चाहे उस रंग में रंग दे, फिर कोई भेद ही नहीं बचेगा।
और ये आइडिया कान्हा को इतना पसंद आया, उन्होंने तुरंत अपने दोस्तों को इकट्ठा किया, रंग तैयार किए और अपनी पूरी ग्वाल टोली के साथ पहुंच गए बरसाने। और वहां पहुंचकर उन्होंने राधा और सारी गोपियों को जी भर के रंगों से सराबोर कर दिया। और दोस्तों, बस कृष्ण की उसी एक शरारत से शुरू हुई रंगों वाली होली की ये खूबसूरत परंपरा, एक ऐसा त्योहार जो प्रेम और शरारत का प्रतीक है और जो हमें सिखाता है कि रंग लगाकर सारे सामाजिक भेदभाव मिटा दो। तो अब इन दोनों कहानियों के धागों को एक साथ जोड़ते हैं, क्योंकि इन दोनों को मिलाकर ही होली का असली मतलब पूरा होता है। ये सिर्फ आग और रंग का खेल नहीं है, इसका संदेश बहुत गहरा है। तो निचोड़ क्या है? देखिए, होलिका दहन हमें याद दिलाता है कि सच्चाई की हमेशा जीत होती है और हमें अपने अंदर के घमंड और नफरत को जला देना चाहिए। वहीं रंगों वाली होली हमें प्यार का जश्न मनाना सिखाती है, एक ऐसा दिन जब कोई छोटा बड़ा अमीर गरीब नहीं होता, सब एक रंग में, प्रेम के रंग में रंग जाते हैं। तो इस बार जब होली मनाएं तो सिर्फ चेहरे पर रंग न लगाएं, बल्कि दिलों में बसे सारे भेदभाव, सारी कड़वाहट भी इन रंगों में घोलकर हमेशा के लिए मिटा दें। तो सवाल बस इतना सा है कि इस होली हम अपने दिलों के कौन से भेदभाव मिटाएंगे।